हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट ज्योग्राफी के भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन को लेकर आई हूँ। वन लाइनर ये क्वेश्चंस है जो महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक है NCERT सार संग्रह, उसका वन लाइनर है ज्योग्राफी का। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप जो है वहाँ से जाके मेरे प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सेकंड पार्ट आज है भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। तो आइए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन क्या क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जिनकी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये ऐसी बुक है ना, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीपीय जो है मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो इसका हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणाम पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का मैदानी भाग, फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये देख सकते हैं। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग कौन से हैं? तो ट्रांस हिमालय, जिनको ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत का क्षेत्र बोला जाता है। बृहत हिमालय की बात करें, इसे महान हिमालय भी बोला जाता है। लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोला जाता है। बढ़ाया या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय जो है ये आपका चौथा है। ये जो है शिवालिक हिमालय जो है आपके हिमालय का जो है पर्वत पदीय प्रदेश जो है ये शिवालिक हिमालय है। और ये जो हिमालय की जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी अगर पूछे कि हिमालय की नवीनतम सबसे न्यू पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? यहाँ पे प्राचीनतम पूछा गया है। तो प्राचीनतम जो है हिमालय कौन सी है? तो बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को ही महान हिमालय भी बोला जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र के जो है विस्तारित समतल मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? करेक्ट हो जाएगा गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक सीरीज की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 1200 मीटर जो है शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जिनको जो है मध्य हिमालय भी बोला जाता है, ये कौन श्रेणियों के बीच में स्थित है? किस श्रेणियों के? तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में, यानी कि बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है लघु हिमालय अवस्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो नवीनतम आपके हो जाएंगे शिवालिक। अगर आपसे प्राचीनतम पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा बृहत हिमालय यानी कि महान हिमालय। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती जो कि गुजरात में बहती है, इसके मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुरा श्रेणी जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अगर आपसे बात करें कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो ये है राकापोशी, जो कि कहाँ है? लद्दाख में। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है?
तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमाद्री या बृहत हिमालय जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर जो है महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन जो है की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पताल तोड़ के कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन जो है ये किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख। इसको लेकर जो है वाद विवाद होते रहता है चीन और इंडिया के बीच में अक्साई चीन को लेकर। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? करेक्ट होगा वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली, जो कि राजस्थान साइड में, गुजरात साइड में जो है अरावली पर्वत है राजस्थान साइड में, उधर जो है ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगर प्राचीनतम ये पर्वत श्रृंखला हो गई। अगर आपसे बात करें कि प्राचीनतम जो है पर्वत श्रेणी कौन सी अगर पूछे तो हो जाएगा बृहत हिमालय। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला जो है तमिलनाडु एवं केरल राज्य में नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियां कार्डमम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाता है? केरल एवं तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियां भी केरल एवं तमिलनाडु के बीच में है। इलायची की पहाड़ियां भी केरल एवं तमिलनाडु के बीच में है। सेवराय पहाड़ियां यानी कि सेवराय हिल्स किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। आपसे है एग्जाम में जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कौन सी पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो नीलगिरी के। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसका 8611 मीटर जो है ये K2 का लंबाई है। ये जो है भारत का मानचित्र है भौतिक फिजिकल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इधर जो है लद्दाख साइड लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी इधर। उसके बाद अगर बात करें गॉडविन ऑस्टिन, कुनक्लून श्रेणी, पामीट घाट, ये सब जो है आपके जम्मू कश्मीर के साइड में है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, सिंधु नदी ये जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। फिर उसके बाद अगर बात करें थार मरुस्थल, अरावली, ये सब जो है आपके राजस्थान के करीब में है। राजस्थान में ये सारी पर्वतें हैं। कच्छ का रण, मालवा पठार, गुरु सीकर, ये सब गुजरात है। काठियावाड़ प्रदीप ये सब गुजरात में आते हैं। इधर अगर बात करें अन्नामलाई, कार्डमम और इलायची पहाड़ियाँ ये है आपके केरल में आते हैं। अनाईमुड़ी ये सब जो है केरल में आते हैं। पाल घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ ये आपके पाल घाट ये सब भी जो है आपके केरल और तमिलनाडु के बीच में आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी हो जाएगी। तमिलनाडु का मैदान है यहाँ पे सेवराय, ये तमिलनाडु में आते हैं।
कर्नाटक का पठार, कावेरी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी आपके आ जाएंगे उड़ीसा में। तो ये रहे गारो, खासी, जयंतिया, ये सब आपके मेघालय के हैं, असम मेघालय के, ये सारे जो है आपके ईस्ट के हैं सभी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहे भौतिक मैप। नाउ नेक्स्ट, मान्ना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के। पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद अगर ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन, जो कि लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है मेघालय का पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो पैलियोजोइक काल में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार जो है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य ये पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्तीय भाग में जो है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व से द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? तो 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो भारत के समुद्री तट रेखा से जो है 9 राज्य जुड़े हुए और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से हैं? टोटल हो गए 13। तो राज्य में आ गए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। ये 9 राज्य हैं। बाकी 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वो पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन से जो है कन्याकुमारी को जाना जाता है। केप कोमोरिन कन्याकुमारी का अनदर नाम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को
कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है 572 है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करती है, अलग करती है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा झील जो है ये कहाँ है? तो ये आपके जो है हैदराबाद में है, पुलिकट झील के समीप में। राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से, जो कि आपके हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो है ये लक्षद्वीप द्वीप जो है ये समूह परवाल निर्मित है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो है पंबन द्वीप अवस्थित है, जो कि रामेश्वरम में है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। कोड़ी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। गुजरात में जो है कोड़ी क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य होता है? सरक्रिक विवाद कौन सा? सरक्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में जो है बुर्जिल और बनिहाल दर्रे अवस्थित है। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? तो मालेशिस बेसिन। मिजोरम को और किस भौतिक नाम से जाना जाता है? तो मालेशिस बेसिन के नाम से। बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा कौन है? तो जोजिला दर्रा। विश्व का सबसे ऊंचा मोटेरबेल दर्रा उमलिंगला। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का यांगजी बिवान, जो कि 5890 मीटर है। पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा की अगर बात करें तो ये है सेनगोटाई। पश्चिमी घाट की सबसे बड़ा दर्रा पाल घाट दर्रा है। तो ये रहे भौतिक संरचना यानी कि फिजिकल डिवीजन ज्योग्राफी के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। ज्योग्राफी के क्लाइमेट के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।